संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। महारानी वसुंधरा को हाईकोर्ट ने दिया करारा झटका। अब तक गौरव यात्रा के सरकारी खर्च का भाजपा को करना होगा भुगतान। भारत बंद के समर्थन से दूर भाजपा और कांग्रेस। जेब एक्ट के विरोध में जंगी प्रदर्शन करेगा सामान्य वर्ग। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे सांसद और विधायक। बयानबाजी के दौरान फिसली थी जुबान। कांग्रेस की जगह भाजपा मुक्त कराने की कही थी बात। और माशला मंगरा पर खुदाई के विरोध में युवा नेता अमित श्रीवास्तव ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा को मिले करारे झटके की। प्रदेश की वसुंधरा सरकार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने गौरव यात्रा का खर्च भाजपा को वहन करने का आदेश सुना दिया। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा के साथ किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है। अब गौरव यात्रा का खर्चा पार्टी को ही वहन करना पड़ेगा। इससे पहले गौरव यात्रा के साथ सरकारी आयोजन भी जुड़े थे। ऐसे में कई व्यवस्थाएं सरकारी खर्चे पर हो रही थी। जस्टिस GR मूलचंदानी ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि मेवाड़ के चारभुजा जी से प्रदेश की मुखिया ने चुनावी शंखनाद करते हुए प्रदेश में गौरव यात्रा का आगाज किया था, लेकिन इसके सरकारी खर्चे पर विपक्ष सहित कई संगठनों ने विरोध किया था और जनहित याचिका लगाते हुए सरकारी मशीनरी और पैसों का दुरुपयोग माना था। ऐसे में हाईकोर्ट ने फैसले के बाद एक तरह से सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को करारा झटका लगा है। सर्वविदित है कि सिर्फ मेवाड़ को छोड़ दिया जाए तो हर जगह गौरव रथ का जोरदार विरोध चल रहा है। जोधपुर में तो रथ पर पथराव भी हुआ था। कई जगह तो कमल का फूल, हमारी भूल, मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं जैसे नारों से गौरव रथ का जोरदार विरोध भी किया गया था। जब से टेलीविजन की दुनिया के बाद सोशल मीडिया हावी हुआ है, हर इंसान टीवी फेसबुक पर दिखना चाहता है, लेकिन अगर बात करें जननेता की तो कहने ही क्या। लेकिन अगर कैमरा माइक देखकर आपकी जुबान फिसल जाए तो पक्ष हो या विपक्ष मजे लेने नहीं छोड़ता है। ऐसी ही जुबान फिसली थी ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा के, जिन्होंने अपने वर्जन के दौरान देश को कांग्रेस मुक्त करने की जगह भाजपा मुक्त करने की बात कह डाली और खुद ही हंसी का पात्र बन गए। वैसे आपको बता दें कि जनसेवकों की जुबान फिसलने का खुलासा सबसे पहले हमने ही किया था जब उदयपुर न्यूज इन न्यूज हुआ करता था, लेकिन 3 सालों बाद फिर से फूल सिंह मीणा और अर्जुन मीणा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं दोनों की फिसली जुबान की कहानी, उन्हीं की जुबानी। विशेष करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह का जो भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश को करना है, भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश को करना है, उस और जनता ने मानस बना लिया है कि अब की बार वास्तव में उदयपुर मुक्त भाजपा का जो है ना कांग्रेस मुक्त भाजपा कर देंगे। और जनता ने मानस बना लिया है कि अब की बार वास्तव में उदयपुर मुक्त भाजपा का जो है ना कांग्रेस मुक्त भाजपा करते। उदयपुर शहर के बाशिंदों और लेक सिटी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अब नगर निगम की ओर से एक सौगात देने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा 35 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम की ओर से 17 रूट तय किए जा चुके हैं। वहीं टेंडर शर्तों का कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। नगर निगम की ओर से संचालित की जाने वाली बसों में 25 बसें लो फ्लोर की और 10 बसें लो फ्लोर एयर कंडीशनर होंगी। इन बसों को ठेकेदारों द्वारा खरीदकर 7 सालों तक चलाया जाएगा। इसके बदले में उसे नगर निगम द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से सालाना भुगतान किया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर बस के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपए का नया एस्टीमेट बनाया गया है, जिसमें से 46 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के तहत खर्च होंगे, जबकि शेष 14 करोड़ रुपए में से ज्यादा खर्च नगर निगम और UIT की ओर से वहन किया जाएगा। निगम की ओर से सिटी बसों के रूट के लिए 3 जून तय किए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी से यह बस पूर्ण रूप से संचालित हो सकेगी। नगर निगम की ओर से जो पर्यटन रूट तय किए गए हैं उनमें गोवर्धन सागर से पटेल सर्कल, दूध तलाई, गुलाब बाग,
सिटी पैलेस, शौर्य दुर्गा टाउन हॉल, सज्जनगढ़, रानी रोड, शिल्पग्राम, सहेलियों की बाड़ी लोक कला मंडल है। इसके अलावा उदयपुर शहर आसपास के इलाकों को भी इसमें जोड़ा गया है, जिनमें तितरडी, बड़गांव, कानपुर, चित्रकूट नगर, रामपुरा चौराहा, देबारी, अंबेरी, बलीचा और लोयरा के साथ शहर के सभी चौराहे शामिल हैं। यही नहीं, इसके लिए नगर निगम की ओर से न्यूनतम प्रति यात्री किराया तय किया गया है, ताकि उदयपुर शहर घूमने आने वाले पर्यटकों और शहरवासियों को कम किराए में घूमने का अवसर मिल सके। वास्तव में सिटी बस चलाने का प्रयास हम पहले से ही कर रहे थे, पहले टेंडर भी हम कर चुके थे, पर गत बार जब टेंडर किया तो केवल एक ही फर्म ने पार्टिसिपेट किया था और उसका जो अमाउंट कहें कि इतना ज़्यादा था कि हमने कहा कि इतनी महंगी हम बसें चलाना मुश्किल है, क्योंकि वो ऑपरेट भी उसी को करना था, खरीदनी उसी को थी। और हमें अभी जो हमारी बसें चल रही है वह 8 बसें हमें 10 लाख रुपया प्रति बस सालाना देती है और उसमें हमें करोड़ों में उन्हें देना पड़ता था, तो थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए इसका फिर से टेंडर किया है। और इसमें अब भी हमने 60 करोड़ का करीब बजट इसका रखा है। 46 करोड़ रुपया हमें मिलना वाला है, बचा हुआ 14 करोड़ हम यूआईटी और नगर निगम आधा 7-7 करोड़ उसको एक तरह के कहेंगे व्ययभार सहन करेंगे। रूट्स हमने आरटीओ को भेजे हैं, अभी ये कोई एकदम फिक्स नहीं है, एक नए रूट्स भी हम इसमें चालू कर सकते हैं। इसमें हम 10 बसें एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं और सारी की सारी बसें लो फ्लोर की होंगी और स्पेशली एयरपोर्ट के लिए और टूरिस्ट के लिए सिटी में जिस तरह की साइट सीइंग की बसें पहले चल रही है उसी तर्ज पर नगर निगम भी जो प्रमुख स्थल यहाँ के हैं पर्यटक, वहाँ के लिए बसें चलाएगा और टाइमिंग से ऐसे रखेंगे कि आदमी एक कॉमन टिकट ले सारे स्थान जितने हैं और कहीं भी वो टिकट दिखा के बैठ सके या उतर सके। आधा घंटा 15 मिनट का मार्जिन ऐसा रखेंगे जिसमें कि वह उस स्थल को देखने में जितना उसको समय लगता है। तो कोशिश यही करेंगे, टेंडर फिर से जारी कर रहे हैं और कोई अच्छी पार्टी आ गई तो इसको बहुत जल्दी हम करेंगे। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के आगरिया का वड़ा गांव में बिना मुंडेर के कुएं में गिरे पैंथर को आखिर कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल इस गांव में कल देर शाम को गणेश सरगड़ा नाम के व्यक्ति के खेत पर बने कुएं में पैंथर के गिरने की सूचना मिली थी। इस दौरान वन विभाग के आला अधिकारी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अंधेरा होने के चलते पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया। पैंथर के कुएं में होने से रात भर वन विभाग की टीमें इस पर नजर बनाए रखी। इसके बाद आज सुबह वन विभाग के आला अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में जाल डालकर पैंथर को रस्सी से बाहर निकाला। इस दौरान पैंथर के रेस्क्यू को देखने के लिए बड़ी तादाद में ग्रामीणों का मजमा खेत पर लग गया। हालांकि पैंथर को निकालने में रेस्क्यू टीम के सदस्यों को थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ी, लेकिन आखिर में विभाग के लोगों को पैंथर का रेस्क्यू करने में सफलता हाथ लग ही गई। वन विभाग की टीम ने जाल में फंसे पैंथर को निकालकर उसे पिंजरे में शिफ्ट किया। इसके पश्चात पैंथर को उपवन संरक्षक कार्यालय राजसमंद भिजवाया गया है, जहां से मेडिकल परीक्षण के बाद अधिकारियों के निर्देश पर पैंथर को वापस सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। कुएं में पैंथर गिरने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसे दूर हटाने के लिए वन विभाग को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ी। 3 बजे के बाद हमारे को सूचना मिली, ग्राम आगरे के वाड़ा में पैंथर कुएं में गिरा हुआ मिला। उसमें गणेश लाल जी सरगरा के खेत पे कुएं में मिला। उसमें हमने 3 बजे हमारे फोन आया और हम यहाँ आके देखा तो साइड में पैंथर ही था। उसके बाद हमने फॉरेस्टर विभाग में फ़ोन किया और राजसमंद से रेस्क्यू टीम वगैरह सब आए और इन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 9-10 बजे तक मशक्कत की, लेकिन निकल नहीं पाया। तो आज सवेरे इसको 9 बजे के करीबन इसको पकड़ लिया गया और निकाल दिया गया और फॉरेस्टर वालों ने सबने कुशल इसको पिंजरे में बंद करके वापस। इससे पूर्व भी बहुत आते हैं और परेशान कर रहे हैं ग्रामीणों को। 2-3 पैंथर गए थे और 1-2 के बच्चे भी हैं, जो सभी ग्रामीण परेशान है। ये एक कुएं में गिरने से ये सूचना मिलते ही हम टीम वहाँ से रवाना होकर के यहाँ मौके पे पहुँच गई 5:30 बजे के आसपास। यहाँ मौके पर पहुँच करके देखा तो अंदर है जो कुएं में 60-70 फीट गहरा कुआं है, उसके अंदर है जो पैंथर अंदर घूम रहा था। तो पैंथर के बारे में फिर बाद में हमने रेस्क्यू का कार्य शुरू किया, जिसमें हमारे हिसाब से जाल वगैरह लगा करके और पुलिस स्टाफ को भी बुलाया गया मौके से जनता को दूर करने के लिए। जनता को दूर की गई और यह ऑपरेशन हम करते रहे। 2 बार जाल के ऊपर आया और जाल से वापस नीचे उतर गया। हम सक्सेस नहीं हो पाए। रात की 10-11 बज गई। इसमें उजासा खुला होने के बाद में फिर कुएं में है जो हमने रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें है जो हम 9-9:15 बजे के आसपास हमारे को सफलता मिल पाई। इसको आगे के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी
से है जो परमिशन लेंगे और फर्स्ट में तो इसको यहाँ से लेकर के है जो राजसमंद जाएंगे, वहाँ पे है जो पशु चिकित्सक डॉक्टर द्वारा इसका स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। Studio Instant Hair Replacement Solutions, Shop number 219, second floor, Arwana Mall, Hathipol, Udaipur. Call it Jitendra Singh 9166103111. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तंत्र, मंत्र, यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 मयूर जी ज्योतिष। खुला चैलेंज, 10 घंटों में 100% लाभ, गारंटी कार्ड के साथ। आपका विश्वास ज्योतिष, पंडित, तांत्रिक व सूफी संत पर से उठ गया हो तो एक बार अवश्य मिले। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार, घर में तो खाने के भी हाल हो गए। तभी किसी ने मयूर जी ज्योतिष के बारे में बताया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, पति पत्नी में अनबन, शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, मन चाहा प्यार, संतान प्राप्ति, कोर्ट कचहरी। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हर जगह से निराश व्यक्ति एक बार अवश्य मिले। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। समस्या अनेक, समाधान सिर्फ एक। मयूर जी ज्योतिष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले आज जिले भर के ग्राम विकास अधिकारी, पीईओ और बीडीओ ने एक साथ मिलकर उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और पूर्व में हुए समझौतों को जल्द से जल्द लागू करने की बात कही। दरअसल सेवा परिषद और राज्य सरकार के बीच पिछले 3 सालों में कई बार वार्ताएं हुई और उस दौरान 9 बार समझौते भी हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने उन समझौतों को लागू नहीं किया। इतना ही नहीं, पंचायती राज में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सरकार लगातार दुर्व्यवहार करती आई है।
प्रदर्शन के दौरान सेवा परिषद के सदस्यों ने साफ किया कि सरकार जल्द से जल्द सभी की पे ग्रेड को बढ़ाए, साथ ही वित्त विभाग में जो पीईओ के पदों को लेकर कार्य रुका हुआ है उन पदों पर भी जल्द से जल्द स्वीकृति जारी की जाए ताकि इन पदों को भरा जा सके। इसके अलावा सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार अगर आने वाले दिनों में हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 12 सितंबर से सभी एक साथ सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल की जाएगी और इस दौरान सभी सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को नुकसान होता है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की होगी। इंकलाब 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 आवाज दो हरदर जुल्म की टक्कर में। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले आज एक दिवसीय हमारा जो धरना है उसमें इसके घटक संगठन आरआरडीएस, पंचायत प्रसार अधिकारी और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संगठन के सभी 544 ग्राम पंचायतों में जो कार्यरत ग्राम सेवक, पीओ और बीडीओज हैं वो आज धरना दे रहे हैं। शासन के बीच हमारे पिछले 3 वर्षों में 9 बार लिखित समझौता हुआ जिसकी पालना आज दिनांक तक नहीं हुई है। इसीलिए इन कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी को प्रदर्शित करने के लिए आज ये धरना दिया जा रहा है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, हमारी ग्रेड पे ग्राम सेवक की ग्रेड पे 3600, इसी क्रम में पीओ संगठन की पीओ की ग्रेड पे 4200 और सहायक सचिव की ग्रेड पे 4800 करना है। साथ ही सहायक सचिव का जो पदनाम है अतिरिक्त विकास अधिकारी करना है। साथ ही पीओ के जो 390 पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो फाइल लंबित है वो नवीन सृजित करने हैं। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो आने वाली 12 सितंबर से पूरे प्रदेश भर के ग्राम सेवक, पीओ और आरआरडीएस जो बीडीओ लगे हुए हैं वो अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाएंगे, जिससे पंचायतों के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य भी जो योजना है, स्वच्छ भारत मिशन, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। राज्य सरकार की ओर से भामाशाह परिवार की मुखिया के साथ साथ सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को डिजिटल से जुड़ने के लिए 500 रुपए में मोबाइल देने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सभी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के सहयोग से 500 रुपए में सिम उपलब्ध करवाएगी जो कि 4G होगी और आने वाले 6 माह तक निःशुल्क बात करने के साथ सभी लोग मोबाइल डेटा का उपयोग कर पाएंगे। इस योजना के बारे में उदयपुर में अधिक जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से पूरे जिले में पंचायत समिति के स्तर पर 7 सितंबर से 9 सितंबर तक विशाल स्तर पर कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी मोबाइल ऑपरेटर के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और वहां भामाशाह कार्ड के साथ साथ खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए पात्र परिवारों को इस योजना के अंतर्गत 4G सिम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से मोबाइल खरीदने के लिए सभी पात्र परिवारों के खातों में 500 रुपए की राशि डाली जाएगी, जिससे वह स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि रिलायंस जियो सिम के साथ मोबाइल भी उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा अन्य मोबाइल ऑपरेटर केवल सिम उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के शुरू होने के बाद ऐसे परिवार जो कि अभी तक मोबाइल सेवा से दूर हैं या फिर डिजिटल से नहीं जुड़ पाए हैं, वह भी डिजिटल योजना से जुड़ पाएंगे और सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ को अपने मोबाइल पर ही देख पाएंगे। इतना ही नहीं, योजना के अंतर्गत मिलने वाली मोबाइल सिम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भी मौजूद रहेंगी, जिसके माध्यम से अगर किसी पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह भी उस ऐप में जाकर पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। हालांकि पंचायत समिति स्तर पर लगने वाले कैंप के बाद भी सभी लोग इस योजना का लाभ पूरी तरीके से ले पाएंगे। उसके बाद उस कस्टमर को उसके अकाउंट में हम 216 रुपए का कैशबैक डाल देंगे, जो कि वो अगले कंज्यूमेटिव रिचार्जेस के लिए, जो कि 99 रुपए का मिनिमम रिचार्ज है, उसमें उसको 54 रुपए हर महीने कैशबैक मिलेगा। तो 10 महीने तक का इसके अंदर बेनिफिट उसको साथ में दे रहे हैं। तो फोन का पैसा गवर्नमेंट ने उसको दे दिया वापस, प्लस रिचार्ज जो हमने इसके अंदर दिया वो इफेक्टिवली फोन वैसे भी उसको फ्री हो गया। ये रिलायंस जियो की तरफ से इस भामाशाह जो स्कीम है उसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। कैंप्स लगेंगे इस पूरे माह के अंदर, जहाँ पे उनको आइडेंटिफिकेशन और किस तरीके से उनको दूर किया जाना है उसके बारे में भी मेडिकल डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा। एनीमिया के स्तर में कमी लाना, 3% प्रति वर्ष, सतत स्तनपान, उपयुक्त ऊपरी आहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भामाशाह डिजिटल समावेशन जो योजना है कल पूरे राज्य में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत जो भामाशाह कार्डधारी परिवार हैं, साथ में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
के तहत पात्रता रखते हैं, जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के चयनित लाभ भी मिल रहा हो, वो इसके पात्रता रखते हैं। साथ में अगर डिजिटल इंडिया के तहत भामाशाह पोर्टल के माध्यम से जो लाभ दिए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें अगर जुड़ना है, कोई भी सेवा प्रदाता जो कंपनी है, जैसे कि उदयपुर जिले में 5 हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL एवं आइडिया, उनके माध्यम से एक सिम कार्ड दिया जाएगा और साथ में रिलायंस जियो के तरफ से कम्बो ऑफर है, जो रिलायंस जियो का हैंडसेट, उसके साथ साथ सिम कार्ड, अथवा खाली भी सिम कार्ड वो ले सकते हैं। उनके पास स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल अगर हैं, अगर नहीं है तो वो मार्केट से भी किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, जिनके लिए उनको 500 रुपये के अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और केवल अगर वो सिम कार्ड लेंगे तो भी उनको 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हम लोग पूरे जिले में 7 तारीख से 17 जो हमारे पंचायत समितियां हैं, वहां मुख्यालय पे परिसर में हम लोग इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा और आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त पात्र परिवारों से अपील करना चाहूँगा, किसी भी तरह से इस योजना से जुड़ना चाहें तो जुड़ें, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे लाभ मिल रहा है। जो एक राजस्थान एक अग्रणी राज्य है भामाशाह प्लेटफॉर्म में सारे लाभार्थियों को जोड़ने का, देखा जाए तो सारे लाभार्थी आज के डेट में भी ई मित्र के माध्यम से सारी सेवाएं ले रहे हैं। हर लाभ के लिए आवेदन करना, नौकरी के लिए आवेदन करना, पात्र परिवार है, चाहे BPL, पेंशन, स्कॉलरशिप, किसी भी तरह से कोई लेबर कार्ड, सबके लिए आवेदन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे हैं और लाभ भी उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हिरणमगरी स्थित एवरग्रीन इंस्टीट्यूट पर रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक मुकेश मिनारिया ने बताया कि इस शिविर में युवा छात्रों, छात्र नेताओं और छात्राओं ने हिस्सा लिया। शिविर में 50 यूनिट रक्तदान हुआ। मुखबधिर छात्र सुरेंद्र खारोल ने भी रक्तदान कर सबकी हौसला अफजाई की। मुकेश मिनारिया ने कहा कि आने वाले समय में संस्थान समय समय पर रक्तदान शिविर लगाकर जन सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर लोकमित्र ब्लड बैंक के डॉक्टर महेंद्र श्रीमाली, एवरग्रीन के भगवती व्यास, जमुना शंकर मिनारिया, छात्र नेता हरीश मिनारिया, मोहित शर्मा, शिवम मिनारिया, लाभचंद्र, रक्तदाता वाहिनी कमलेश आचार्य, गुरु नानक कन्या महाविद्यालय की टीना धाकर, विनीता जोशी, जोया शर्मा आदि ने रक्तदान किया। साथ ही व्यवस्था में सहयोग भी किया। एवरग्रीन संस्थान दिसंबर में फिर अगला रक्तदान शिविर लगाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के कठोर प्रावधानों के विरोध में और 70 वर्षों से चली आ रही जातिगत आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा मांग को लेकर कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर आज सर्व समाज की मीरा मेदपाट में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सवर्ण समाजों से जुड़े सभी समाजों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बैठक में कल भारत बंद के दौरान शांतिपूर्वक बंद करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर बालू सिंह कानावत ने बताया कि ये बंद पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहकर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। कानावत ने कहा कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियों ने सवर्ण समाज को हमेशा गुमराह किया। वोटों की राजनीति के चलते सवर्णों को हमेशा कुचला है। अब सवर्ण जाग गया है और उसने चुनावों में सबक भी सिखाएगा। इधर भाजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने बातचीत पर बताया कि वे आज जयपुर हैं और अभी तक संगठन से बंद को लेकर कोई सहमति नहीं मिली है। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि वे इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये तो आला कमान से ही बता सकते हैं। हम न तो आंदोलनकारी हैं, न हम कोई आंदोलन करना चाहते हैं। ये सरकारें जो है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को हो, हमें उकसा रही है। 70 साल से हमारी परीक्षा ले रही है स्वर्ण की और ओबीसी की। समाज को जो अंग्रेज जिसे से बांट करके शासन करते थे, उसी तरह से इन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए पहले कांग्रेस ने SC/ST को आरक्षण दे करके और उसको बांटा, तो 22% वोट उन्होंने पक्के कर लिए। उसके बाद में VP सिंह आया तो उसने कहा कांग्रेस के वोट ये पक्के हैं तो मैं भी मेरे वोट पक्के करूं। 27% उसने इस समाज को OBC में बांट दिया
और 27% वोट उसने अपने को कब्जे में करने के लिए कोशिश की। और इस तरह से जो है स्वर्ण जो जाति है, हम कोई अभिशाप नहीं है। 70 साल में हमने खोया ही खोया है, कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। एक भी आप बता दीजिए कि कोई है। जैसे ये सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये स्वर्ण को कुछ देना ही नहीं चाहती है। ये तो सभी को बांट करके शासन करना चाहती है। अब आप 5 साल से देख ली, इन्होंने सारे वादे किए कि साहब हम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 खत्म करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज भी बताइए कि उनमें से एक भी चीज हिंदुओं के लिए इन्होंने की क्या? केवल हिंदुओं को डरा डरा करके ये अपने वोट पक्के करना चाहते हैं। क्या हम स्वर्ण, हम इंसान नहीं है? हम पे जैसे पड़ोस में आज भाई लड़ता है, और इनके भी SC ST अगर हमारा कोई पड़ोसी है तो हमारे भी मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें SC ST की धाराएं और जोड़ दो। जमीन की बंटवारे का कोई झगड़ा है, जमीन में कोई इधर खिसक गया उधर खिसक गया, उसका झगड़ा हो सकता है, पर उसमें वो जाति वाला और ये एक और ये कहाँ से आ जाता है? इस तरह से ये स्वर्णों को कुचलने का प्रयास है। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छे दिन ये न तो मोदी लाया न कुछ है। अब 70 साल के संघर्ष के बाद में अच्छे दिन किसी के आ रहे हैं तो ये स्वर्ण के आ रहे हैं। स्वर्ण इकट्ठा हो रहा है और अब इनको बताया गया कि शासन कैसे चलाया जाता है। ये अब आ गए हैं, छुपते फिर रहे हैं। ये नेता आज किसी के सामने आकर के बात नहीं कर सकते हैं, पर ये बात करेंगे, ये आएंगे, हम उनसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम कल का जो हमारे जो एक जी ठाकुर जी ने जो आह्वान किया है, संत महाराज ने जो आह्वान किया है, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से, ये देश हमारा है, इन नेताओं का नहीं है। इन्होंने तो घर भरे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। चाहे आपके कांग्रेस के लीजिए, बीजेपी के लीजिए, सब ऐसे ही हैं, सब घर भरने के लिए आते हैं। चाहे किसी भी समाज के हो, हमारे समाज के भी जो MLA MP हैं उन्होंने घर भरा है। ये संस्कृति ही ऐसी हो गई है पार्टी वाली कि ये अपना घर भरने के लिए आते हैं। और अब हम इनको सबक सिखाएंगे कि राजनीति कैसे होती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम यही करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक करेंगे। कोई हम कहीं न तोड़फोड़ करेंगे, न कोई लाठी पत्थर कोई हाथ में लेके जाएंगे। और हम यही कहेंगे भाई आप अपने घर से शुरू करिए। मैं मेरे घर से शुरू करूंगा। मैं मेरे पोतों को कल स्कूल नहीं भेजूंगा, मैं मेरे बच्चों को कल ऑफिस में नहीं जाने दूंगा। मैं किसी भी दुकान से जाकर के न दूध खरीदूंगा, न कोई सामान खरीदूंगा, न मैं पेट्रोल पंप जाऊंगा। मैं स्वतः अपने ऊपर जो है स्वेच्छा से मैं बंद लागू कर रहा हूं। और हम ये हमारी ताकत इसी में ही है। बाकी तो हम इनको चुनाव में बता ही देंगे, पर वो आप चुनाव तक थोड़ा इंतजार करिए। चुनाव आ ही गए हैं, पर इनको जो है इनकी नानी याद आ जाएगी। धन्यवाद। शहर के माचला मगरा पहाड़ी पर हो रही कटाई के विरोध में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी पर्यावरण प्रकोष्ठ की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि किसी सरकारी प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी को काटा जा रहा है, जो कि कहां तक उचित है। इससे पर्यावरण और शहर की सुंदरता पर खासा असर पड़ेगा। इस कटाई को जल्द से जल्द रोका जाए। इस दौरान कमेटी के रोहित पालीवाल, अभिजीत सिंह खींची, दशरथ सिंह, आशीष पालीवाल और शक्ति सिंह देवड़ा मौजूद रहे। हम आपको बता देते हैं कि माचला मगरा पर हो रही कटाई पर उदयपुर न्यूज पर 4 दिन पूर्व खबर का टेलीकास्ट किया गया था। उदयपुर शहर जिसकी सुंदरता यहाँ की चारों ओर की पहाड़ियाँ है, उसी प्रकार एक माचला मगरा हमारे उदयपुर शहर में जो अपनी गोद में पिछोला और दूधतले को समेटे हुए उस पहाड़ी को स्मार्ट सिटी के नाम पे सरकारी तंत्र द्वारा या प्राइवेट जो भी है सेक्टर द्वारा छलनी किया जा रहा है और कटाई की जा रही पहाड़ की, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं। स्मार्ट सिटी का मतलब यही है उदयपुर की सुंदरता, उसको खराब करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ द्वारा मेरे नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया तथा उनसे मुलाकात कर उन्हें बताया गया कि सर इस प्रकार से जो पहाड़ियाँ काटी जा रही है वो किसी प्रकार से उचित नहीं है, और अगर इस प्रकार से दोहन किया जाएगा तो फिर हमारे उदयपुर की सुंदरता किस तरीके से दिखेगी, कैसे बचेगी। इस पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया और जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद है। शिशु भारती स्कूल की ओर से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सेक्टर 5 स्थित स्कूल में चल रही कथा के दूसरे दिन मुख्य अतिथि सिंधी साहित्य अकादमी आयोग के अध्यक्ष हरीश राजानी थे। कथा कर रहे प्रियांशु महाराज ने आज शिक्षक दिवस के मौके पर बताया कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति का अध्यापन भी वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। इस मौके पर कथा में स्कूली बच्चे, टीचर्स और कॉलोनी के पुरुष व महिला मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूल निदेशक जितेश श्रीमाली ने बताया कि गुरुवार को
समारोह। स्कूल के संस्थापक आचार्य देव श्रीमाली की मूर्ति का भी अनावरण होगा। इस मौके पर ट्रस्ट के शंकर लाल काबरा, राम नारायण शर्मा और दिलीप सिंह यादव मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महारानी वसुंधरा को हाईकोर्ट ने दिया करारा झटका। अब तक गौरव यात्रा के सरकारी खर्च का भाजपा को करना होगा भुगतान। भारत बंद के समर्थन से दूर भाजपा और कांग्रेस। जेब एक्ट के विरोध में जंगी प्रदर्शन करेगा सामान्य वर्ग। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे सांसद और विधायक। बयानबाजी के दौरान फिसली थी जुबान। कांग्रेस की जगह भाजपा मुक्त कराने की कही थी बात। और माशला मंगरा पर खुदाई के विरोध में युवा नेता अमित श्रीवास्तव ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।